और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले न्यूज 18 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप यहां पर लगा रही हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देना चाहती है। एजेंसियों पर विपक्ष का आरोप निराधार है। ईडी और सीबीआई पर विशेष इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को ही हैरेस किया जाता है। यहां तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही है। करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करने चाहते हैं। हमारा यही एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही हैं और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वह क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? इस तरीके से बेबुनियाद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर विपक्ष देखे। और अब आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर देश के सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराया जाना है और सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर भी पार्टी का ध्वज फहराने वाले हैं। यानी कि आज बहुत जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। घर घर में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों में झंडा फहराएंगे। ये बड़ी खबर है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर देश के सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराया जाना है। और आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ पार्टी कार्यालय पर बल्कि कार्यकर्ता अपने घर में भी ऐसा ही करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आप सबको पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने बूथ स्तर पर अपने घर पर झंडा जरूर फहराएं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नमो ऐप के माध्यम से माइक्रो डोनेशन कराकर विकसित भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। उनके उस संकल्प को और मजबूती दें और माइक्रो डोनेशन में अपना योगदान दें। और न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएए और एनआरसी को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल पड़ चुका है। सीएए की वजह से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाने वाली है। राजनाथ सिंह ने आगे ये भी कहा कि विपक्ष की बातों पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया है और इसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। सीए और एनआरसी को लेकर भी कई सारी अहम बातें राजनाथ सिंह ने कही। सीएए पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था। उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए और इस बार जब सीए की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं। तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है। लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है।
कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। जी। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो सीएए के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, ये उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है। और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को। जी, पाकिस्तान के सीएए में मुसलमान नहीं है। सीएए के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जी, तो एनआरसी आप कह रहे हैं कि आएगा अगले, उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में। आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या? वैसे एनआरसी से किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी। अनावश्यक इसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है, लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं विपक्ष को इन सब सारी चीजों से, अफवाहों से बचना चाहिए। विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करें, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आज सुबह यूपी के सहारनपुर में पीएम की रैली, दोपहर में राजस्थान के पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। शाम को यूपी के गाजियाबाद में होगा पीएम का रोड शो। आज जयपुर में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र रैली, एक दिन पहले लॉन्च हुए घोषणा पत्र की खासियत बताएंगी कांग्रेस। सोनिया गांधी और खड़गे रैली में होंगे शामिल। दिल्ली में दिलचस्प हो सकता है मुकाबला, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस कन्हैया कुमार को लड़वा सकती है चुनाव। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस, चुनाव से पहले जोर शोर से स्थापना दिवस का जश्न मनाएगी बीजेपी। 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की 3 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर सियासत के सुपर शनिवार से जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। पीएम मोदी पुष्कर और सहारनपुर में रैली करेंगे, तो यूपी के गाजियाबाद में भी पीएम मोदी का रोड शो होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर, आज जयपुर में कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र पर रैली करेगी। तीसरी बड़ी और सियासी हलचल दिल्ली में देखने को मिल सकती है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कांग्रेस बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, और पीएम का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस की रैली, वहीं मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार पर। तो सुपर शनिवार की पहली बड़ी